मुस्तफा ने अब पड़ोसियों पर सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल चला दी है। कुवैत और बहरीन में इमाद मिसाइल से हमला बोल दिया गया। किम जोंग उन ने अचानक से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया, प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ाने के आदेश दे दिए। पुतिन ने ऑरिश्विक मिसाइल का टेस्ट करने के बाद लंदन और पेरिस को सख्त लहजे में चेतावनी दी। ट्रंप ने कई महाद्वीपों तक मार करने वाली मिसाइल का 2 बार टेस्ट किया। तो क्या युद्ध में अब हार जीत बैलिस्टिक मिसाइलों से ही तय होने वाली है? इसी पर देखिए हमारी फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। मुस्तफा बैलिस्टिक मिसाइल से अरब मुल्कों को डरा रहा है। किम जोंग तेल अवीव को उड़ाने की धमकी दे रहा है। पुतिन लंदन और पेरिस को खाक में मिलाने की बात कर रहे हैं। इजराइल फिर ईरान को राख में मिलाने की बातें कर रहा है। ट्रंप मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का खौफ दिखा रहे हैं। कुवैत सिटी की स्काईलाइन शनिवार की रात अचानक लाल गोलों से थर्राने लगी, सायरन बजने लगे। कुवैत में लगे कैमरों में 3 बड़े बड़े लाल गोले कैद हुए। इनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो आसमान से गोली की रफ्तार से कुवैत सिटी पर गिर रही हैं। कुवैत में लगे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने यानी आसमान में ही मार गिराने के लिए मिसाइलें दागी, जो नीचे से आसमान की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को कुवैत की इंटरसेप्टर मिसाइलों ने आसमान में ही रोक लिया। दोनों की टक्कर के बाद आसमान में काला सफेद धुआं छा गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आसमान में मिसाइलों को मार गिराने से जमीन पर कोई नुकसान नहीं होता, तो आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। दरअसल जब आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरसेप्टर मिसाइल की टक्कर होती है तो उनके टूटे हुए हिस्से नीचे गिरते हैं। इनसे आग लगने और छोटा मोटा नुकसान भी होता है, बड़ी तबाही नहीं होती, जैसा कि इस बार कुवैत सिटी में हुआ। जब कोई देश मिसाइल अटैक करता है तो वो 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को रॉकेट बूस्टर इंजन तेजी से वायुमंडल के ऊपर तक ले जाते हैं, वहां से रॉकेट अलग हो जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल में लगा वॉरहेड यानी बम बारूद गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए सीधे टारगेट पर आकर टकराता है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई तक जाती है और फिर फ्री फॉल मोड में नीचे आती है। वहीं क्रूज मिसाइलें जेट इंजन से चलती हैं, जमीन से बहुत करीब उड़ान भरते हुए सीधी रेखा में अपने टारगेट को हिट करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का उड़ान पथ लंबा होने के चलते उन्हें इंटरसेप्ट करना आसान होता है। क्रूज मिसाइलों का उड़ान पथ नीचे होने की वजह से वो राडार को चकमा देते हुए जिग जैग स्टाइल में चलती हैं, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। ईरान ने इस बार कुवैत और बहरीन को थर्राने के लिए इमाद बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है। ये 8820 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें 700 से 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। ये रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती है, इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुस्तफा की इमाद मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ हिस्सों को तबाह कर सकती है।
कुवैत और बहरीन में हमले से पहले इसे इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र पर हमले में इस्तेमाल किया गया था। IRGC के शस्त्रागार का ये प्रमुख हिस्सा है। On Saturday, Kuwait and Bahrain said that Iran had launched ballistic missiles as well as drones towards them. Most, they said, were intercepted. Now, Kuwait called this a serious escalation and said that Iran was violating its sovereignty. Their comments came just hours after the U.S. military said that it had shot down Iranian missiles as well as drones that were headed towards the Strait of Hormuz as well as to its Gulf allies while it was striking targets in Iran. ईरान इमाद जैसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल तभी करता है जब कोई बड़ा टारगेट उड़ाना हो। कुवैत और बहरीन को सिर्फ डराने के लिए ईरान ने इमाद मिसाइल क्यों चलाई? मुस्तफा ने ट्रंप और नेतन्याहू को मैसेज दिया है कि उसके पास इमाद जैसी घातक मिसाइलों का स्टॉक मौजूद है। अगर युद्ध बढ़ा तो इस बार ईरान कहर ढा देगा। यह भी हो सकता है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक कम पड़ गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने कुवैत और बहरीन को डराने के लिए इमाद जैसी मिसाइलें दाग दी हो। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है, जो इजराइल और अरब मुल्कों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ईरान की खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, 1500 किलो पेलोड ले जा सकती है। सेजिल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। शहाब 3 की रेंज 1300 से 1800 किलोमीटर तक है। फतह सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती हैं। अमेरिका और इजराइल ने 40 दिनों के युद्ध में ईरान के 69 मिसाइल सुरंगों के एंट्री गेट तबाह कर दिए थे। सीज फायर के दौरान ईरान ने 50 एंट्री गेट दोबारा खोल लिए हैं। मिसाइल लॉन्चर नए हमलों के लिए रिकवर कर लिए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 मिसाइलें दोबारा हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने के लिए किम जोंग उन ने बड़ा धमाका कर दिया है। किम ने धमकी दी है, अगर ट्रंप ने ईरान पर एटमी बैलिस्टिक मिसाइल चलाई, उत्तर कोरिया भी वॉशिंगटन और तेल अवीव को एटमी बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दे। किम कोई गीदड़ भपकी नहीं दे रहा है, वो बहुत सीरियस है। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। किम जोंग उन उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री में प्रोडक्शन चेक करने आया है। फैक्ट्री में एक एक काम को बहुत बारीकी से देख रहा है। किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया है। वो इन्हें रूस और ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन मुल्कों को बेचना भी चाहता है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है, जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट में महाविनाश ला सकती हैं। किम के जिन परमाणु बम को ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से ट्रंप थर्राते हैं, उनमें वानसोंग 19 सबसे लेटेस्ट है, जो ठोस ईंधन से चलती है और 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी जैसे शहरों को समतल कर सकती है। किम की वांगसोंग 18 मिसाइल भी 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के कई शहरों को टारगेट कर सकती है। किम की वांगसोंग 17 मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से अधिक है। ये एक साथ कई बम लेकर उड़ान भर सकती है। मिडिल ईस्ट में तेल अवीव को उड़ाने के लिए किम जोंग उन की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वांगसोंग 12 ही काफी है। अगर ईरान के बाद ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की जंग छिड़ती है, तो किम जोंग उनका किरदार बहुत बढ़ जाएगा। इस इलाके में किम ही है जिसके पास महातबाही के हथियार का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। अगर ट्रंप के साथ ताइवान, जापान, साउथ कोरिया भी आ गए, तो किम अकेले ही युद्ध का पलड़ा जिनपिंग के पक्ष में झुकाने की ताकत रखता है। ईरान को कंट्रोल कर पाने में फेल ट्रंप कई बार महाविनाश की धमकी दे चुके हैं। जब उन्होंने अमेरिका की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 की टेस्टिंग की थी,
ये ऐसी मिसाइल है जो दुनिया के किसी कोने में परमाणु प्रहार कर सकती है, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में परमाणु बम गिरा सकती है। ट्रंप की मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। यह दुश्मन पर 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अटैक करती है। एक साथ 3 परमाणु वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। मिनटमैन 3 अगर एक बार चला दी गई तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। इसे अमेरिकी सेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। एक बार दाग दी गई तो फिर महाविनाश को रोकना असंभव है। इसके अलावा अमेरिका के पास पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका की ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह बहुत सटीक निशाने से प्रहार करती है। मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 90 मीटर का है। यह अमेरिका की ओहियो क्लास परमाणु पनडुब्बी में तैनात है। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप ने इसकी तैनाती अरब सागर में कर रखी है। हालांकि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। इजराइल वैसे तो हवाई युद्ध के लिए जाना जाता है। वो दुश्मन पर आए दिन एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन इजराइल के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल की लंबी रेंज तो नहीं है। मगर जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो ईरान से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इजराइल के पास जेरिको 3 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 6,500 किलोमीटर है। यह परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसी सीरीज की जेरिको 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इजराइल के जखीरे में है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर आप सोचते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ परमाणु हमले के लिए होती है या लंबी दूरी तक गैर परमाणु वॉरहेड से प्रहार के लिए होती है, तो यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर में भी लगाई जाती हैं। ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही तबाह कर देती हैं। इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम में जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ताकतवर हैं। वो अंतरिक्ष में जाकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के युद्ध में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? पुतिन, ट्रंप, किम जोंग उन, नेतन्याहू या फिर मुश्तबा? अब ये हेडलाइंस देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कैस्पियन पोस्ट, मॉस्को टाइम्स और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में एक ही हेडलाइंस है। पुतिन ने ब्रिटेन और फ्रांस को हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी दी। पुतिन ने ईयू और 26 देशों को बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई यूरोपीय देशों ने जारी रखी तो रूस ओरेशनिक मिसाइल से यूरोप के तमाम बड़े शहरों को उड़ा देगा।